चालू अपी क्या इशारा करने की कोशिश कर रही हैं कि पिछली बार प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, भजिया पकोड़े खाने की, और वो इसने बहुत ज़्यादा बनवा बनवा के खाया है। लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि ना तो प्रेगनेंसी याद है और ना ही प्रेगनेंसी का कोई भी इसने बात की उसके बारे में। बाद में भी भूल गई भाई साहब, सब चीज़ ठीक ठाक हो गया, लेकिन इतना डर डर के निकाला था। आपको लग रहा था कहीं से भी कि कोई 1% भी डर है? क्योंकि जो इंसान डरता है ना वो दिख जाता। तो चलो भी क्या वापस से इशारा कर रही हैं कि हाँ 1.25 साल का हमारा बच्चा हो गया है, हमने उसका फीड भी बंद करा दिया है और अब हम जिम भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है चालू अपी, क्या कोशिश कर रहे हो? और देखो बच्चा सारे दिन हाथ टिका के पूरा घुटनों में चलता फिरता रहता है, घुटनों के बल हाथ लगा के, और वही रोटियों पे हाथ रख रखा है। अब सोचो अभी ये रोटियां अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ये गर्म करके रोटियां लेकर आई है, तो वो गर्म होंगी और बच्चा उस पर हाथ रखकर बैठा है। ये कितना अनहाइजीनिक कंटेंट दिखाती है। और लोग क्यों नहीं इसको इस चीज़ के लिए कॉल आउट करते हैं कि भाई बच्चे के हाथ पैर उनको वेट वाइप से साफ करती हो क्या बार बार? क्या उसका हाथ जो है वो सैनिटाइज करती हो? चलो सैनिटाइजर बच्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट कम से कम वेट वाइप से साफ तो किए जाते हैं अच्छे से। लेकिन जितना गंदा ये लोग दिखा सकते हैं, जितना अनहाइजीनिक बिहेवियर ये दिखा सकते हैं, जितना ये ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ देखो मुस्लिम कौम के लोग ऐसे होते हैं, भाई साहब ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने तो ठान रखा है भाई हर तरह से ये दिखाने का कि हाँ मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल। तो चालू अपी आ गई हैं दौड़ी भागी सी अपने घर पे, जो अपना जरा अपना कैट वॉक करके अपना ये ब्लैक कलर का सूट पहन के तारीफ बटोर के कि हमारा सूट है, ऐसा है वैसा है, धक्का लगाओ 1 2 3 बोलो जब हम तो एक्सकलेटर पर चढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं तो अम्मा पापा के लिए हम खाना गर्म कर कर दे रहे हैं, क्योंकि पापा को करेले ज्यादा पसंद नहीं ढंग से नहीं खाते हैं वो, तो हमने उनके लिए कोरमा मंगा दिया। क्या ये वो कोरमा नहीं है जो रात तुमने मंगाया था उसमें से बच गया? क्यों इतना से क्यों मंगाया भाई? और चिकन कोरमा या मटन कोरमा जो भी कुछ है वो तो आपकी सास भी खा लेती। तो रोटियां गरम कर लेकर आई हैं कि फ्रेंड्स हम खाना गरम करके दे रहे हैं अम्मा पापा को। लेकिन इतनी तमीज हमें कभी नहीं आएगी कि हम दस्तरखान बिछा लें। और ये खाना इस बार इनकी हाउस हेल्प बनाकर गई है, तो उनकी सास को नहीं बनाना पड़ा, और सास ने नहीं बनाया हाउस हेल्प ने बनाया, तो इसलिए बड़े ही अजीब दिखाई दे रहे हैं। भाई मैंने सच्ची बता रही हूँ, मैंने करेले में इतने बड़े ऐसे टमाटर के पीस ऐसे पड़े हुए नहीं देख रियली में। और ना ही कलर ये होता है, मतलब अच्छे से जब उनको फ्राई करके आप बनाते हो तो उनका कड़वापन चला जाता है, तो उनका जो डार्क कलर हो जाता है थोड़ा सा करेले। पता नहीं, हो सकता है उनका तरीका यही हो सकता है इसलिए उन्हें अच्छे ना लग रहे हो सकता है चालूपी को पहले से पता हो कि ये उनको पसंद नहीं आएंगे। कहती है हमें पता है उनको सिंपल सा पसंद नहीं आता, तो इसलिए खुशामदीद से हमने कोरमा मंगा लिया। और वो कोरमा देख लो भाई साहब, तो तुम पहले खा चुकी हो, ये तुम्हारा हस्बैंड खा चुका है, या इतना सा दिया है वहां पे कि 1 चम्मच ये डाल चुकी है और 1 चम्मच और डाल ली और कोरमा खत्म डब्बे में। चालू अपी क्या कर रही हो? सीधा बोलो, ये वो है जो तुमने कल मंगाया था, उसमें से जो बच गया है उसमें सब तुम ये गरम कर दे रही। अभी ये पूछ रही है अपनी सास से कि क्या बिल्कुल नहीं खाते हैं पापा क्या करेले? तो वो पता नहीं क्या बोल रही है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा तल के बनाती हूँ। मतलब उनको शायद उसी वजह से लग रहा हो कि कड़वापन ज्यादा है, तो अगर आप नमक के पानी में उनको नमक और हल्दी के पानी में लगा कर रख दे तो फिर उनको जब अच्छे से तल लेते हो, देखो करेले अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन हाँ ये बात भी बहुत है कि उसमें भाई तेल भी बहुत लगता है, क्योंकि उनको आप फ्राई करते हो, जब उनको फ्राई करते हो तो उनका कड़वापन भी चला जाता है। आप जब नमक और पानी का लगा के उनको अच्छे से निचोड़ कर उनको जब आप तल लोगे तो अच्छे तो बहुत लगते हैं। और खास तौर से भाई कीमा करेले बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक्चुअली मेरे से ना हमेशा से कड़वे हो जाते थे वो, फिर मैंने ट्रिक ढूंढ के निकाली एंड देन मैंने पहले अपनी मदर इन लॉ से सीखी जो वो बनाती हैं काट कर जो करेले बनाती हैं, और मैंने मेरी छोटी सिस्टर से सीखी जो वो कीमा डालकर जो बनाती है, और बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होते और भाई साहब बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते। खैर अब मैं याद करूंगी तो फिर से मुझे याद आ जाएंगे, लेकिन मैं तेल से थोड़ा सा बच रही हूँ, बस यही वाली बात है, इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन तेल भी बहुत लगता है भाई साहब। चलो तो करेलों से आगे बढ़ते। अच्छे नहीं लग रहे हैं उनकी सासू माँ को देखकर, तो वो कह रही है उन्होंने बहुत सादे बनाए हैं आज। और सादे बनाए ना तो इसे जो महारानी जी जो अभी बाहर से घूम फिर कर आई है ना, इनके मुंह में नहीं चल रहे, तो इनको क्रेविंग हो रही है कि भाई चलो पकौड़े। और ये तो भाई मौसमी है जिसको देखो वो हर व्लॉगर यही कह रहा है चाय पकोड़े हो जाएं। और चालू पे पीछे कैसे रह जाए? तो चालू अपी ने आलू के और पनीर के पकोड़े खाए हैं, तो चालू अपी वापस से बनवा रही है। और किससे बनवा रही है? अपनी शेफ बहन से खुद तो कुछ करती नहीं है, इसीलिए तो इसको शेफ बना रही है कि जब मुझे क्रेविंग हो तो मैं कहूंगी पिज्जा ये बना दो,
जी महारानी अभी लेकर आई बना के। बस महारानी की जगह ये कहेंगी जी चालू अपी अभी लेकर आई। ये कहते चालू अपे के लिए बन रहे, फनी ने आते ही बोल दिए चालू अपे के लिए, कहती मेरे लिए नहीं बन रहे, मैंने सिर्फ एक ही बार बनवाए हैं पिज्जा से प्रेगनेंसी में, हम सोच रहे हैं कि हम ये खिला देंगे हैदर को। अब ये हैदर को पकौड़े खिला रहे। भाई साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम उसको फ्रेंच फ्राइज ना खिलाएंगे, फ्रेंच फ्राइज खिलाने की बहुत अच्छी आदत। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को फ्रेंच फ्राइज मत दो, भैया बच्चे ही खाते हैं बहुत शौक से, बट उतना भी उनको आदत मत डालो, क्योंकि अभी एक तरफ तुम मीठा नहीं खिला रहे हो, नमक नहीं खिला रहे हो 2-2 साल तक, फिर तुम उनको आलू खिला रहे हो, तो भैया आलू खिला खिला के आलू ही बना देना। कहती है हैदर को फ्राइज नहीं मंगा रहे हैं बाहर से, और ये आपने इसके व्लॉग में पहली बार सुनने को मिला होगा, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ भाई, तो मैं तो देखती हूँ उसका व्लॉग, देखती हूँ रियली में, और आप लोग भी देखते होंगे। तो क्या इससे पहले मैंने कभी मिस किया है कि ये बाहर से फ्राइज मंगाकर अपने बच्चे को खिलाती है? तो हम ना अपनी प्रेगनेंसी में ना फर्स्ट वाली की बाद ना हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो हमें डॉक्टर ने ना बाहर का खाना खाने के लिए मना करा था, लेकिन हम घर के तल तल के खूब खा सकते हैं। और बाल तो हमने अपने ऐसे कर लिए हैं लिटरली, पहले मुझे लग रहा है ये जाले जाले से क्या है, तब मुझे लगा, पहली बार तो मुझे एक बार को ये लगा, मैंने कहा यार ये क्या रखा है, ये वो सेवैयां तो नहीं रखी जो शीर में हम डालते। फिर मैंने ध्यान से देखा, ओह ये तो चालू अपी के बाल है, क्या हाल बना रखा है, क्या बाल बना रखे है भाई साहब, हद कर दी चालू अपी आपने। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर चाइनीज बना करती है, लेकिन मैंने तो खूब खाया मजे मजे से, मैंने पकोड़े छकोड़े सब कुछ खाया, पनीर के पकोड़े खाया, आलू के पकोड़े, तब भी मैं भर भर के आलू जैसी हो गई। तो पिज्जा मुझे बना के यही देती थी, पिज्जा लगी अपना बेचारी बेसन फेंटने में, क्योंकि उसके पनीर के पकोड़े और आलू के पकोड़े बनाने हैं, और अपने बच्चे के लिए फ्राइज बाहर से मंगाती थी, तो फ्राइज ना मंगा के आज अपने बच्चे को पकोड़े खिलाएगी। 1.25 साल के बच्चे को पकोड़े बना के खिला रही है। चलो अभी कितनी अच्छी डाइट करा रही हो तुम बच्चे की, बड़ी अच्छी कर रही हो भाई। क्या बेटी खाला जो गई हैं, जो तुमने कभी दिखाया नहीं है, वो पकोड़े बनाकर फ्राइज बनाकर खिलाती थी। खैर फ्राइज तो तुम बाहर से मंगाती थी, वो तो तुमने एक्सेप्ट कर ही ली। और पता है मेरी पानी पूरी की क्रेविंग होती थी, वो भी मेरी जो मास्टर शेफ बहन है ना, इसीलिए तो मैं उसको कोर्स करा रही हूँ, ये जो चीज़ इसको नहीं आती वो भी ये सीख ले। तो ये पानी पूरी भी बना के खिलाती थी। डॉक्टर ने हमें मना करा था, लेकिन हमने डॉक्टर की बात नहीं मानी, तुम बाहर का मना करोगे, हम घर में बना के खाएंगे। और फ्रेंड्स देखो, अचानक से ना खेलते खेलते हैदर एकदम से खड़ा हो गया, और पूरे व्लॉग में 2 व्लॉग के बाद मेरे ख्याल से शायद इनकी अम्मी नजर आई हैं। जब से डॉटर खाला और बाजा खाला गई हैं, तब से इनकी अम्मी बहुत कम नजर आ रही है। बाजा खाला के बाद तो बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि पापा घर पर आ गए थे, तो भाई भाभी ने भाई साहब अम्मी को अपने पास रख लिया। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ उस चीज़ से। अम्मी खुश है क्या नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि वो एटलीस्ट अब अपनी फैमिली में है, और इनके जो हैदर के दादा दादी हैं वो अपनी फैमिली में है, और जो नानी और खाला है वो अपनी फैमिली में। खैर खाला की तो अपनी फैमिली यही पड़ी हुई है, खाला की तो 3 जगह पड़ी हुई है अलग अलग। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, और अम्मी बहुत ताली बजा रही थी। इतनी सा क्लिपिंग मतलब थी अम्मी की, जो थंबनेल पर लगा दी गई है। भाई साहब ना मैं अम्मी को जरूर दिखाऊंगी भाई भाभी ने क्या रख रखा है। मुझे पता है सारे पॉडकास्टर्स क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं कोई बात नहीं, इतनी सी क्लिपिंग तो मैं जरूर दिखाऊंगी अम्मी की, थंबनेल पे चिपका दूंगी। अब टीवी देखकर पापा जी ने कुछ पूछा होगा, अगला दिन हो गया है, तो कहती है कि आपके कमरे की भी टीवी, सर में हाथ मार रहे क्यों मंगाई है? तो कहती नहीं नहीं आराम से देखना, आप मैच देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, जो देखना है वो देखना। अच्छा पापा जी ने मना नहीं करा एक बार कि क्या जरूरत थी, क्यों पैसा खर्च करा है, लगा दो देख लेंगे, यही बोला है। कहती है छोटी वाली टीवी है, जबकि टीवी 2 आई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टीवी 2 क्यों आई है भाई। थिएटर बनाना चाहती है चालू अपने घर को, इसलिए थोड़ा बड़ा भी मंगाया, बड़ी स्क्रीन भी मंगाई है, एक छोटी 43 इंच की मंगाई है, जिसको छोटी कह रही है ये 43 इंच की है, जो कि पापा मम्मी के घर कमरे में लगेगा। ऑलरेडी वो वैसे ही वैसे बहुत छोटा कमरा है। ओए किसकी टीवी है ये? अरे अभी तो फनी तुम्हें सिखाया था कुछ व्लॉग पहले, तो आपसे बात करते हैं अपने बच्चे से, अब आपसे बात करना आप हैदर से। और ये ओए ओए क्या होता है? अब वो पापा से पूछ रहे हैं मशीन सही हुई, पापा ने पता नहीं क्या सेटिंग छेड़ दी अपने मोबाइल की ऐप में, और वो उसमें से दिखा रहे हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। मना करा था कि छेड़ना मत, ज़्यादा आवाज़ मत बढ़ाना। देखो भाई कान का मामला है, अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो ये डॉक्टर ने उसी टाइम समझाया था कि आप इसको ज़्यादा मत बढ़ाना, उससे दिक्कत हो सकती है। अब उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या किया कि एक कान में आवाज़ आ रही है, एक में नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं इन्होंने अच्छी खासी मशीन खराब करी है। फनी कह रहा है ये अपने पापा के लिए। भाई साहब बेशरम कहीं के, ऐसे कौन अपने पापा को बोलता है ऑनलाइन। कहती है इसकी सेटिंग कुछ धीमी तेज कर दी है पापा ने। कोई अपने पापा को ऐसे बोलता होगा, और वो भी जब उनको पता ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सेटिंग कैसे की कैसे नहीं करी, और ऐप था तो वो ऐप इनको सिखाया क्यों, बताया क्यों? वो तो उसको मोबाइल ऐप समझ के, गेम ऐप समझ के खेल दोगे, बढ़ा दिया घटा दिया।
कहता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के चक्कर में खराब कर दिया। अब दोनों बहू बेटा ये बोल रहे हैं, अब तो उनके कान भी ठीक हो गए। अगर वो व्लॉग देखेंगे अपने बहू बेटे के तो बताओ क्या सोचेंगे वो। चालू अपी इसको कहते हैं कि ये करा है चीज पे पानी फेर देना। मतलब एक तरफ तुम अच्छा कर रही हो और दूसरी तरफ तुम ये व्लॉग में दोनों हस्बैंड वाइफ ये बोल रहे हो, तो उनको कैसा लगेगा और उनके रिलेटिव को कैसा लगेगा। भाई उनके रिलेटिव सारे तुम्हारे व्लॉग्स देखते हैं, क्या कहेंगे, माँ बाप को बुला के ऐसे बेइज्जती कर रहे हो। आंखें बड़ी कर कर कह रही है कुछ खराब तो नहीं हो गया होगा फनी, मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं चले जाएंगे 1.25 लाख रुपए। देखना पड़ेगा सेटिंग में क्या है। अब पापा जी ने वो ऐप खोल कर दिखा दी, दिखाओ जरा क्या है। इसको ना हमेशा 0 पे करना रखना है। लेफ्ट राइट आ रहा है दोनों कान की, शायद वो ऐप होगी जो वो कनेक्ट कर दी होगी उसके साथ, फोन के साथ। तो वो अब भाई उसमें छेड़ोगे, छेड़खानी करोगे तो ये बात पहले उनको समझानी चाहिए थी कि क्या सेटिंग रखनी है क्या नहीं रखनी। और सही बात भी ये बतानी भी पड़ेगी क्योंकि तुम दिन रात साथ तो रहते नहीं हो। अभी वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रह रहे हैं, मशीन तो वो अपने कान में लगा के अपने साथ ही गाँव लेकर जाएंगे। तो कल को अगर कोई दिक्कत होती तो ऑफकोर्स उनको समझानी पड़ेगी ही, बतानी पड़ेगी ही। और अगर उनसे ही कुछ हुआ है तो भैया इतना बोलने की क्या जरूरत है जब वो बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है इस मामले में, गैजेट्स के मामले में या किसी भी चीज के मामले में। अरे तुम जब इतने बड़े होकर MBA कर तुम नहीं समझ पा रहे तो वो कहाँ से समझ जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि इसमें तो आ रही है लेकिन दूसरे में नहीं आ रही है, चलो कल दिखा लेंगे। चालू अपी के तोते उड़े पड़े हैं भाई साहब, खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी, अभी तो इतनी महंगी दिलवाई। टीवी फिट करा दो पापा की। अब पापा ने क्या सोचा कि जो कान की ऐप है उसको मैं गेम समझ के मोबाइल पे खेल कम ज्यादा कर लूं, तो इसलिए अच्छा है कि उनका ध्यान बटाने के लिए टीवी लगा दो, टीवी देख लिया करें। पापा आप मैच देखते हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता 10 साल का तुम्हारा रिश्ता हो गया है, 3 साल से अब तुम्हारे वो फादर इन लॉ है ऑफिशियली, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर इन लॉ को मैच का शौक है कि नहीं? तो कह रहे हमें नहीं पता। तो कह रहे सब सीख जाओगे पापा। पापा फिल्म देखते हैं ना, दोनों के पापा फिल्म ही देखते हैं भाई साहब। और हंस के कहता है बेशरम कहीं का, कहता अम्मी की आफत आ जाएगी क्योंकि टीवी चलेगा तो भैया अम्मी को डिस्टर्ब होगा। अब कमरा तो एक ही है सास ससुर का, अब वो अगर वहां पे अपनी टीवी चलाएंगे तो बेचारी अम्मी कहाँ जाएंगी, मम्मी की आफत आ जाएगी। तो कहती है अरे अम्मा तो बाहर ही रहती है ना, हमें तो पापा को बिजी रखना है बेडरूम में। प्लानिंग है चालू पिक। और बेचारी उनकी सास हाथ में तस्वीर ले रखी है, अपना पढ़ती रहती हैं, पोते के साथ खेलती रहती। यही होता है जो दादी होती है ना, दादी होती है, नानी होती हैं, वो यही करती हैं, अपना अल्लाह अल्लाह भी करती रहती हैं, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती रहती हैं। एक इनकी अम्मी को देख लो जरा भैया, सूट से, खाने से, बाहर चीजों से फुर्सत नहीं, तो कहाँ से पोते के साथ बिताएंगी और कहाँ से किसी और चीज पे ध्यान देंगी। मैंने तो ये देखा भाई, मेरी दादी को भी ये देखा, हमेशा उनके हाथ में तस्वीर रहती। अब फनी को इतना बड़ा टास्क दिया गया है कि तुम अपने बच्चे को निक्कर पहनाओ, शॉर्ट्स पहनाओ, कपड़े बदलवाओ। तो उसने दोनों पैर ऊपर कर लिया और 1 शॉट में भाई साहब फनी ने एकदम से उसको शॉर्ट्स पहना दी। फनी देखो कैसी होती है इसकी जिद आजकल। तो कहता कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। अरे भाई वो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा, अपने पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, फिर भी उनकी बात को मान लेगा और मान भी लिया। और हाँ ये बात तो है भाई, अगर बच्चे के गले का वो साइज छोटा होता, तुम जबरदस्ती फंसाओगे तो भैया बच्चा रोएगा ही। तो देख लेना चाहिए ना तुम्हें, जिस बच्चे के कपड़े जो है ना एक बार तुमने पहना लिया और वो उतारने में दिक्कत होती तो बच्चा तो हल्का सा आएगा जब उसका मुंह कवर हो जाएगा। तो और जब वो उतार रहा था ना वो वाकई में बहुत छोटा गला था उसका, और जब छोटा हो गया तो क्यों पहना रही हो उस कपड़े को और फिर कह रही हो कि बच्चा रोएगा? मतलब रोना नहीं चाहिए। आखिरकार जब वो नहीं आया तो तब दूसरा पहन, कहती आपकी बात सुनते सुनते फनी उसने आराम से पहन लिया। ले भाई साहब, बाप की बात सुनकर आराम से पहन लिया, माँ को यही नहीं पता 1.25 साल तक कि मेरे बच्चा जो है ना मैं कैसे बहका के उसको कपड़े पहनाऊं। ये कैसी माँ है भाई? माँ हो के इसको यही नहीं पता कि बच्चे को बहका के, बातें करके, प्यारी प्यारी सी बातें करके, उसका ध्यान भटका के कैसे दवाइयाँ खिलाते हैं या कैसे कपड़े बदलवाते हैं। कहता है ऑटो में जाने के लिए पहन लिए है, उसको बेचारे को क्या समझ में आएगा ऑटो क्या होता है? अभी क्या उसको पता है कि ऑटो क्या होता है? कहती ऑटो में जाने की वजह से पहन लिया उसने। अच्छा उसको उठा कर जबरदस्ती कहता और जा, चल बैठ जा, चलिए कर। और उसका जबरदस्ती, उसका साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि उसने जो टॉप पहना है ना, टी शर्ट, वो बहुत छोटा है, उसकी कोहनी को मोड़ के कैसे पहना रहा है। तो कहती है फनी आराम से, फनी आराम से। अरे भाई ये बात और भी प्रूव करती है कि भाई ये अपने बच्चे के कपड़े भी नहीं बदलती है। खाला नहीं थी तो कपड़े नहीं बदले गए, पिज्जा बिजी थी तो कपड़े नहीं बदले, दूसरे दिन में ये गंदे कपड़ों में लेकर जा रही थी। ये बात और प्रूफ होती है कि नहीं बदलती है कपड़े, इसने फनी को दिया है। अरे भाई अपनी सास को कह देती, वही बदल देती। और फनी ने बात बराबर कर दी, ये बताओ हमेशा तुम ही करती हो, कभी हम भी तो कर सकते हैं। वो करती होती ना तो उसका रवैया कुछ और होता, और वो बहका बहका के अब तक तो सीख चुकी होती कि बेटा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। भैया हम तो बातें बना बना कर बच्चों का ध्यान भटका भटका के कर लिया करते थे। देखो मुझसे बहुत प्यार से करवाता है क्योंकि तुम्हें बहकाना आता है ना, बच्चे को बहलाना आता है। बहकाना नहीं, एक्चुअली बहलाना बोलते हैं। कहता है मतलब की बात है, वो मतलब ही हैदर। ले इतने से मासूम से बच्चे को कह दिया कि मतलब ही हैदर। फनी प्यार से, फनी प्यार से। और
वो खुद कह रहा है कि आज के बाद इस कपड़े को मत पहनाना, ये बहुत टाइट है, ना तो उसकी बाजू निकल रही है ना उसकी जो गला है ना वो निकाल पा रहा है। और लो भाई लग गई नजर, वो टी शर्ट पहन ही नहीं रहा, कहता है दूसरा लेकर आओ, तीसरा लेकर आओ। लो मेरे से नहीं पहनना, बस निक्कर पहन के बैठ गया और कपड़े पहन ही नहीं। लो फनी एक और बड़ी टी शर्ट लेकर आए हैं हम, ये वाली पहना लो। और हाथ में टी शर्ट लेकर बैठा, कहता नहीं पहनना। मैं तो ये कहूँ कि खाला वापस आए, कम से कम सीखेगी तो सही अपने बच्चे के काम करने। हाँ ये पहना लो, मुझसे नहीं पहनेगा, तुम फालतू की बात कर रही। कहता है तुम फालतू का मेरा काम बढ़ा रही हो, वो बस मुझसे पैंट पहनेगा, टी शर्ट नहीं पहनेगा। कहती है हर एक में इसकी में निशान लगा है, मतलब बच्चों के कपड़े होते हैं, तुम उसको अगर आम खिलाओगे तो भाई आम के जामुन के दाग बच्चों के कपड़ों पे से या किसी के भी कपड़ों पे से निकलते ही नहीं है। बिब लगाओ बच्चे को अगर आम का शौक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाने दो भाई, जिस चीज का शौक है वो खिलाओ, पर कम से कम बिब लगा लो या कोई चीज ऐसी लगा लो जब तुम्हें पता है कि आम के धब्बे और जामुन के धब्बे ठीक नहीं होते हैं। आम के ही लगे पड़े हैं उस बेचारे बच्चे के व्हाइट ड्रेस। कहती है वॉशिंग मशीन में ना आप खुद से धुला करेंगे। ओहो ये मैंने क्या सुन लिया। फनी देखो कितनी बड़ी जींस लेकर आए हम ये, और ये इसको बहुत लंबी है। मतलब क्या होता है कि आपकी हाइट कुछ भी हो तो ये स्टैंडर्ड साइज की होती है, तो वो उसको समझ में नहीं आया कि ये बेल्ट की बात कर रहे हैं या मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं। और ये तो हम लोगों के नाप का है। बच्चा लेके खुद खड़ी हुई है, बच्चा रो रहा है, शीशे में दिख रहा है बहुत बुरी तरीके से और अपना शूट कर रही है। फनी ये नहीं, ये तो नीचे से बड़ा, तो अपनी गर्दन से नाप रहा है और ये सही है। ये जो इस तरीके से नाप लेते हैं ना, अपने नेक का जो साइज ले लेते हैं, सुना तो मैंने भी है कि भाई यही परफेक्ट होता है, क्योंकि मेरा भाई भी यही बताता है कि अगर आपको अपना मेजरमेंट नापना हो तो आप पैंट को इस तरीके से अपने नेक से नाप सकते हो। अगर आपको वो परफेक्टली उसमें आ रहा है तो इसका मतलब वो आपकी कमर पे ठीक आ जाएगा। पर मुझे कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि किसी किसी की गर्दन कभी कभी पतली होती है और कमर ज्यादा होती है, पर पता नहीं बॉयज ऐसे कहते हैं, मानते हैं तो होता ही हो। अब चला वो चालू अपी की गर्दन नापने के लिए, तो कहती है फनी तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो क्या? चालू अपी तुम अपने पति पर डाउट कर रही हो क्या? कहती है फनी तुम तो अपना मकसद पूरा कर रहे हो मेरा गला घोट के। फ्रेंड्स ये अच्छा तरीका है गर्दन घोटने का। फ्रेंड्स हमें दूसरा पिता नहीं बनना है, हमें जो भी बातें हैं ना वो साथ साथ आपको सरका देनी है कि देखो कल को अगर कुछ भी होता है तो आप समझ जाना कि देखो फनी क्या क्या हरकतें करता था। भाई साहब ये बहुत तेज है। मेरी बात सुनो, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, ऐसे करके गर्दन नाप लेते हैं। भैया कहाँ हमारी इतनी सी गर्दन, और वो देखो कितना खुश हो रहा अपने पापा को देख के पीछे, अभी रो रहा था लेकिन अभी खुश हो रहा। कहती भैया कहाँ हमारी इतनी सी गर्दन और इतनी बड़ी कमर। कहते जिस तरीके से तुम अपनी गर्दन नाप रहे थे और जिस तरीके से तुम हमारी गर्दन नाप रहे थे उसमें फर्क था। ओहो चालू पे फर्क तो तुमने डलवा दिया। कहता है ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, आजकल मर्द बड़े ड्राम में पैक हो रहे हैं। ओहो फनी ने भी मौके पे चौका मार डाला। तो फ्रेंड्स कल हमें पूरा किचन अपना रेडी करना है, तो इसलिए हम आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो आज हमारे पास टाइम है, कल से पिज्जा बिल्कुल बिजी हो जाएगी, तो हम चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो पिज्जा के साथ हम आ गए थे यहाँ पे मॉल, और यहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि वंडर शेफ की जो कॉफी मशीन है ना वो ज्यादा अच्छी होती है, तो अब हम सब चीज खरीदेंगे। हमारा सपना हुआ करता था फ्रेंड्स, हम बहुत गरीब थे जब हमने अपनी गाड़ी खरीद ली थी, हमने 3 BHK का खरीद लिया, तो उसके बाद भी हम इतने गरीब थे, एक पैसा हम अपने भाई को नहीं देते थे कि भाई तुम भी अपना हिस्सेदारी ले लो, घर चला रहे हो, लेकिन फिर भी हमने कॉफी मशीन नहीं ले पाए एक सस्ती सी। आज की डेट में आप हल्की से हल्की कॉफी 4-5 हजार रुपए तक की भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा महंगी वाली लेनी, उससे भी काम आपका चल सकता है, बाद में अपग्रेड कर लो क्या हो गया, लेकिन नहीं, इसको रोना धोना, इसको रबड़ी रोना ही रहता है हर टाइम। और एयर फ्रायर में भी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट था, तो हमने वो भी ले लिया, क्योंकि नई किचन हमें पूरी सेट करनी है, क्योंकि फराह खान मैम आ रही है तो उनको सारे गैजेट्स हमारे घर में किचन में एक्चुअली दिखना चाहिए। भाभी से भी अच्छी किचन बनाऊंगी मैं, और मेरे घर में तो 2 किचन है, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं जहाँ जाती हूँ, जो भी घर मेरा होता है ना, वहाँ 2 किचन कर देती हूँ। मैं अपनी बहन के साथ भी 2 कर लिया, अपनी सास के साथ भी 2 कर ली, तो हमने सोचा साथ में वो भी ले लेते हैं। और ये है रोटी की मशीन, इसमें रोटी यहाँ से डालो। ओ पिज्जा कितनी अच्छी रोटी आ गई। रोटी देख के भाई साहब, रोटी देख के भागता है बहुत जल्दी इनका बेटा, मैंने देखा वो रोटी देख के बेटा भागा उसके पास। और यही था जो भाई साहब थंबनेल पे इतना बड़ा बड़ा सा इसने लगा रखा, कहती जैसे घर पे रोटी बनती है ना बिल्कुल वैसे बनती है। अरे भाई नहीं बनती है ऐसी, घर की रोटी अलग है, मशीन की रोटी अलग है। अब इनका इतना बड़ा कुनबा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, तो अब इनको रोटी की मशीन की भी जरूरत हो गई है। अच्छा है चालू अभी, ये तो बहुत अच्छा है। अब रोटी कमाने के लिए रोटी बनाने की मशीन भी लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में ही बुक की शॉप थी बच्चों की, तो हमने सोचा चलो बुक की शॉप भी ले लेते हैं। हमने मैडम को तो फिर भी देखा है उन बुक्स को इस्तेमाल करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, दिखाते हुए, उनको यूज करते हुए। ये कितनी बार लेकर गई है, भाभी जी ने भी इसको गिफ्ट करी है। कभी आपने देखा है कि इसने या इसके हस्बैंड ने उन बुक्स का इस्तेमाल किया हो? क्योंकि बच्चे को बुक्स की जरूरत ही नहीं। फ्रेंड्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए, और माशाल्लाह हमारे हैदर का बहुत अच्छा दिल है। घर की जरूरत की कुछ कुछ चीजें ले लिया, लाइट है, फैंसी, ये सब ले लो।
तो फ्रेंड मैं घर आ गया हूँ, मैं नहा लिया हूँ, मैं नहा के जा रहा हूँ अब खाना खाने के लिए। मेरे लिए बना दो अब अंडा भुर्जी, और ये इसने मम्मी से कहकर बनवाई है कि अंडा भुर्जी बना दो, क्योंकि ये तो बाहर गई थी तो, और चालू लोग वहां पर है, तो चलो मैं अम्मी से बनवा लेता हूँ। अम्मी ने भुर्जी बनवा ली, तो यहाँ से भी व्लॉगिंग चल रही है और वहां से भी व्लॉगिंग चल रही है कि चालू आ गई है, मैं जा रहा हूँ सामान लेने गाड़ी में से। कहता है मैंने एक प्लान बनाया है, कल पहनाएंगे पापा को पैंट, हाफ पैंट, कच्छा, टी शर्ट, सब कुछ पहना लेंगे पापा। बच्चे को भी पहना ले भैया। चलो भाई पापा को तो शॉर्ट्स पहना देंगे, ये जो कि हम कह रहे हैं, ये तो है कच्छा ही कह रहा है, कच्छा, हाफ पैंट और पैंट पहनाएंगे, और मैं पहन लूंगा लुंगी, धोती और गमछा। वैसे इस सबसे मुझे याद आ रहा है, चालू पे आप फनी भाई को जिम क्यों नहीं जाने दे रही हो, और फनी भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट कहाँ गया? मम्मी मना करे, नहीं नहीं नहीं, अरे लोअर टी शर्ट तो पहना लेंगे मम्मी। कहता है पापा जवान पापा जवान है, और खुद कह रहा था हमारी ये उम्र आ गई है कि अब हमें सिर्फ पापा को देखना है और बच्चे को देखना है, अब हमारी कौन ही, हम अपनी कहाँ से फिक्र करेंगे। पहले डिसाइड कर लो कि अगर तुम्हारे पापा जवान है तो तुम तो बच्चे होने चाहिए, फिर तो तुम्हारी खाने पहनने की उम्र होनी चाहिए। कहता हमारे पापा ने कभी पहना नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे पापा सब तरह से पहने, जैसे चालू के पापा पहनते हैं ना, जैसे जनाब पहनाते। मैं, मेरी बीवी भाभी को कॉपी करती है और मैं जनाब को कॉपी करता हूँ, तो लोअर टी शर्ट तो पहन लेंगे वो। अब मम्मी राजी नहीं है, अब बताओ पहनना पापा को। पापा तो मुझे लगता है हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं। अब ये भैया अपनी लैंग्वेज में बात करता है अपनी अम्मी से, तो हमें तो समझ में आया नहीं। मैंने सबटाइटल ऑन किया तो पता चला वो कह रहा है कि लोअर टी शर्ट लेकर आएंगे, वो सुबह पहनेंगे लोअर टी शर्ट और टहलने जाएंगे जूता पहनकर, लोअर पहन, सुबह सुबह जाएंगे लोअर टी शर्ट जूता पहन के, बढ़िया आराम से। ख्याल रखना तो मोटे हो जाएंगे, और क्या कहा है। ये बात तो सही है कि हमारी माँ बहुत ख्याल रखती है। आप लोग कमेंट कर कर बताइए। देखा जाए तो देखो भाई ज्यादा कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि जो ये उनके पजामे वगैरह होते हैं ये नाड़े वगैरह के होते, और उसमें क्या इलास्टिक होती है, तो वो ज्यादा आसान होता है, ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है। तो अब जैसे पजामे की तरह से होता है वैसे ही वो लोअर हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यस, हो सकता है वो आधी बाजू की वजह से टी शर्ट ना पहनना चाहे, क्योंकि कुर्ते की बाजू पूरी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके पापा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को, जल्दी ही एडजस्ट भी हो जाते हैं, बजाय इनकी अम्मा। तो ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि हमें उनको लोअर टी शर्ट पहनाना चाहिए। पहले वो पैंट शर्ट पहनते थे, अब नहीं पहनते। भाई ऑडियंस क्या कहेगी, कंफर्टेबल तो तुम्हारे पापा को होना चाहिए ना, तो उनकी पसंद है और तुम्हारी अम्मा की पसंद है। ऑडियंस से क्यों पूछते, जैसे सारे काम ऑडियंस से पूछ कर ही करो। तो फ्रेंड्स हमने ना इतना ज्यादा मन था हमारा ओपन किचन का, इसलिए हमने ओपन किचन बनाया है। हम बहुत सारा सामान लेकर आए, हम खरीदते हुए दिखाएंगे, फिर निकालते हुए दिखाएंगे, फिर लगाते हुए दिखाएंगे, फिर लगा हुआ किचन में दिखाएंगे। और जो अगली वीडियो आने वाली है ना, तो ये किचन का टूर देने वाली है, क्योंकि जब जो भी कोई इनके यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, डायरेक्ट उनके सामने तो दिखाने से नहीं, तो उससे पहले ही सिनेमेटिक सीन से साफ सुथरा अच्छा कुछ दिखा देगी। और उसके बाद जब वो गेस्ट आएंगे, जो कि ज्यादातर उम्मीद ये है, जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि फराह खान आने वाली है इनके घर, क्योंकि उनका ही ये इस तरीका का कंटेंट है कि वो लोगों के यहाँ, इन्फ्लुएंसर के यहाँ जाते हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ वो इतने बड़े बड़े घर जाते हैं, महलों जैसे घर में जाते हैं। राम कपूर भाई साहब कितना बढ़िया घर था उनका, सोनाक्षी सिन्हा का घर कितना शानदार घर था, तो ये चालू पी के घर में क्यों आ रही है? हाँ मैडम का तो एक बार को फिर भी ठीक है कि भाई चलो मैडम एक्टर है, जनाब ने शो किया था उनके साथ। चालू अपी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं है। हाँ अगर आप बात कर जाए तो जैसे कि ये उनके घर गए थे, लखनीत के घर गए थे, तो उन्होंने तो अच्छा खासा विला बना रखा है भाई वो, और वो इंसान भी है, क्योंकि देखो यूट्यूब का इतना बड़ा जो है उसने मुकाम हासिल किया है लड़की ने अपने दम पर, तो बात समझ में भी आती है। चालू अपी ऐसा है तो फिर डम्बावना के घर पे भी चली जाओ। तो फ्रेंड्स इतने सालों से जो हमारी तमन्ना थी ये हो जाए, भैया इनकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, कोई तो तमन्नाएं पूरी कर दो भाई इनकी। ये नहीं था, कॉफी मशीन नहीं थी, रबड़ी रोना रोती रहती है हर चीज का। ये नहीं था, हमने घर बनाया था, हमने कॉर्नर बनाया था, पर हम रख नहीं पाए थे कॉफी मशीन। भाई किसने मना करा था? 5-6 हज़ार रुपए की आ जाती उस टाइम पर भी, और आज भी आती है। मत लो महंगी वाली, थोड़ी हल्की में काम चला लो, वही सेम काम करती है। और फिर चालू अपी ने दिखा दी असलियत। चालू अपी ने कैसे असलियत दिखा दी? क्योंकि ये यही करती है, जब ये व्लॉगिंग करती है तो ये वो वाला सेक्शन जहाँ ये बैठी होती है ना, वहाँ रिंग लाइट लगा लेगी और पीछे से साफ सुथरा कर लेगी। बाकी कहीं पर भी कबाड़ा फैला रहेगा तो उसको वहाँ पे ऐसे ही रहने देगी। भाई या तो तुम रो रहे हो, जैसे तुम रहते हो वैसे तुम दिखाओ, लेकिन ये तुम साफ सुथरे अच्छे होने का नाटक करना और उसके बाद तुम फैलावा ये सब कुछ भी जो है ना उसको हटा के दिखाना, वो जाने अनजाने दिख जाना और फिर नौटंकियां करना, वो तो सही नहीं है ना। कहती है फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे बैठे थे काम कर रहे थे, तो फनी ने आके गीला टॉवल यहाँ पे फेंक दिया था, हमने कहा यहाँ वीडियो बनाएंगे तो हटा लो, तो वहां से उठा के कोने में फेंक दिया। अब मैंने कैमरा उधर करा तो वहां से उठा के वहां पे फेंक दिया। अब उसने वहां से भी उठाया और उठाते हुए इसने दिखाया है। तो कहती है हैदर के लिए फ्राइज भी हम इसमें बनाएंगे कम ऑयल के लिए। मतलब भाई साहब इसका पूरा इरादा है कि बच्चे को आलू आलू खिला के आलू जैसा बना देगी। वैसे भी इनके घर में फैट टेंडेंसी है भाई, देख लो आप, सारे गोल मटोले थे। खुद ये भी ऐसी चालू अपी ऐसी है, उसकी खाला, बच्चे की खाला भी ऐसी है। प्लस फिर आप जब देखोगे तो ये जो पिज्जा और नान थे ये भी गोल मटोल से थे। अगर तुम पहले से ही ध्यान नहीं रखोगे, उनको आलू और ये सारी चीजें खिलाओ
खाओगे सब मैंगो वैंगो सब पता नहीं क्या, भाई मुझे नहीं पता डॉक्टर ने अलाउ किए कि नहीं किए। तो अभी सोच कर देख लो कि बच्चा भैया अभी से गोलू मटोलू हो जाए। अब दुनिया भर के इक्विपमेंट निकाल के दिखा रही है, पता नहीं इक्विपमेंट तो खैर बाद में निकालेगी, पहले तो कोई प्रोडक्ट निकाल के दिखाए हैं कि हम ये लेकर आए हैं, बाथिंग लेकर आए हैं, बॉडी शावर्स लेकर आए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्रेंड्स हम ये बाथरूम में सजाएंगे। ये सब किस लिए हो रहा है कि कहीं ऐसा ना होगा हमें घर का टूर देना पड़े तो हर चीज़ क्लीन कराएंगे। पर मुझे एक बात बताओ, खाला तो यहाँ पर है नहीं और पिज़्ज़ा से सारा काम करवा लिया होगा इसने, क्योंकि अभी भी कुछ भी साफ सफाई का कुछ काम बाकी है। पिज़्ज़ा भी जाएगी तो लगा लिया होगा उसको 2-4 दिन लगातार अपना कि तू कर अपना सारा साफ कर। ये हमारा मिस्ट है, ये हमारा शैम्पू है, ये हमारा बॉडी शावर है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है, ये ऊद वाला है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। ये सब चीज़ तो मेरी बहुत फेवरेट चीज़ होती है। भाई साहब कौन सी ऐसी चीज़ है जो फनी भाई की फेवरेट नहीं? कहता है मेरे पास बहुत सारे सऊदी के भी है, दुबई के भी है और ये अब भी ले आई है। और ये जो अरमानी एक्सचेंज की जो पहन रखी है ना भैया, इस पर प्रेस ही करवा लेता, पहन कहने को ब्रांडेड पहन रखा है तुमने, पता नहीं फर्स्ट कॉपी है या सेकंड कॉपी है या 10वीं कॉपी है या कौन सी है, फ्री फंड की है या पता नहीं कैसी है। तो अल्लाह के बंदे जब तुम्हें ब्रांड पहनने का इतना शौक है तो कम से कम उन पर आयरन भी करा लिया करो। कहते हैं कि हमें ऑफर मिला 2 में 1 फ्री, तो हमने सोचा कि इस बार 2 फनी के लिए ले लेते हैं, 1 हम अपने ले लेते हैं। भाई ये ऑफर में लाके पति को खुश कर रही है। कहती है 1 मैंने अपना हटा दिया था, तुमने हटा दिया था, तुम इतनी शरीफ हो, 2 मेरे लिए ले आई। और क्या लाई हो? बस जरूरत की चीजें लेकर आए हैं, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ फनी, तुम्हें पता है ना मैं कितना कम खर्चा करती हूँ और शॉपिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये 2026 का पहला झूठ होगा। ये देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई हूँ भाई, पता नहीं क्या क्या उठा लाई है। कहते हैं तुमने बहुत दिन से शॉपिंग नहीं करी। भाई जो अब तक ला रही थी उसको क्या कहते हैं भाई, मुझे कोई बता दो प्लीज, मुझे कोई ये बताओ शॉपिंग की डेफिनेशन क्या होती है। चलो तुम बहुत दिनों बाद शॉपिंग करके लेकर आई, इतना तो तुम्हारा बनता ही है। क्यों भाई तू फनी से रजामंदी लेके उसके बाद अपने लिए कोई सामान खरीदेगी क्या? ये इन व्लॉगर औरतों ने बड़ा अच्छा बना रखा है भाई। हमारा आदमी महान है, हमारा आदमी बोलेगा तो हम ये लेंगे, कमाती खुद हैं लेकिन इजाजत इनको अपने आदमियों की चाहिए। तो फ्रेंड्स हम घर सेट कर रहे हैं तो हिम्मत करके छोटी छोटी सी चीज ले रहे हैं। घर सेट करने में बॉडी मिस्ट लेना, परफ्यूम लेना, ऊद लेना, ये कहाँ से आ रहा है भाई घर सेट होने में? कहती है हम ले रहे हैं क्योंकि खरीद तो लेता है शॉप में। अच्छा ये मुझे लग रहा है कैंडल लेकर आई है शायद जलाने की। जलाओ जलाओ कैंडल जलाओ, फिर कैंडल लाइट डिनर करना है ना। कहती है बस हम इसलिए ले थे हमारा घर अच्छा लगेगा, हम इनको डेकोरेट टेबल वेबल सब सजाएगी अच्छे से, फिर सब पिज्जा से सब क्लीन करवा लेगी बढ़िया तरीके से। और जैसे ही फराह खान मैम चल जाएंगी वापस से फिर सब फैला देगी जैसे अभी फैला हो। तो हमारा सारा किचन का सामान आ गया, इसमें भी सामान है, इसमें भी सामान है। तो भैया कॉफी मशीन भी ले ली है और आपका ये एयर फ्रायर भी ले लिया और न जाने कौन कौन सी मशीनें ले ली हैं। चलो फिर रोटी बनाने वाली मशीन भी ले आई होगी। डब्बा खिसकाते खिसकाते एकदम से धड़ाम से गिरा और एकदम बहुत जोर से लगी है बच्चे के सर में, एकदम कट मार दिया और फिर उसको संभाला है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया, उसके बाद वापस से ब्लॉगिंग शुरू करी। भाई बच्चा रोए गिर जाए कुछ भी हो जाए, ना 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 मेरा कंटेंट नहीं रुकना चाहिए। तो ये कुकर है, ये कढ़ाई है, ये फ्राइंग पैन है, ये है ये, और ये घूर घूर के उसको क्यों देख रही है फनी को? फनी हमारी इतने ग्लासेस टूटे, इतनी प्लेटें टूटी है, इस बार हम स्टेनलेस स्टील के ले आए। लो भाई इनके घर में स्टेनलेस स्टील के गिलास अब आए, प्लेटें अब लेकर आई हैं, ग्लास अब लेकर आए, क्योंकि टूटते बहुत हैं और खासतौर से डॉटर खाला तोड़ती है। ये इमाम दस्ता, ये छोटी मशीन, ये वो बड़ी मशीन। अम्मा को छोटी छोटी सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कढ़ाई लेकर आए, कहते अम्मा को दिलवा देंगे वहां ले जाने के लिए। अम्मा ने क्लियरली बोला, देखो अम्मा समझदार हैं, वो लहर यहाँ से भर के ढो के लेकर गई, जबकि ट्रेन का सफर कर जानी है तो सब सामान यहाँ से लेकर गई। अम्मा ने कहा बेटा वहाँ पर सब कुछ मिलता है। सही बात है, तुम ऑर्डर करके भेज दो वहाँ पे घर पे, या फिर पैसे ट्रांसफर कर दो और सामान वहाँ से खुद से ले लो। क्या जरूरत है इतने लंबे सफर पे सामान ढो के लेके जाने की? तो आज नए नए बर्तन आए हैं तो मीठा बनेगा। हाँ 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 मीठा बनेगा। अम्मी ऐसे लग रही है इनकी बेचारी जैसे बेचारी कितनी ज्यादा थकी हुई है। और ये ब्राउन कलर की जो ये सीट सी है, कुर्सी सी है, ये तो मैंने पहली बार देखी है भाई। यहाँ ये क्या बनना है? यहाँ पे पुलाव बनना है क्योंकि पिज्जा को खाना। और ये वही पुलाव है जिसमें भर भर कर गरम मसाला डाला है, अम्मी का पिसा हुआ गरम मसाला डाला। हाँ ये कल जाने वाली है क्योंकि कल फर्स्ट डे है। देखो करछी ये चला रही है लेकिन उसमें जो पानी डल रहा है ना वो पिज्जा डाल रही है, तो इट मीन्स वो पिज्जा ही बना रही है। तो वो अपने कपड़े पहन के जाएगी, फॉर्मल शर्ट। पता है आपको पता है हम इसकी ग्रीन शर्ट लड़के वाले सेक्शन से लेकर आए और गरम मसाला बिखरा हुआ ऊपर से इतना सारा साफ दिखाई दे रहा है। देख लो भाई साहब। तो फ्रेंड्स आ गए हैं नीचे, पापा से मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और गरम मसाला पिसा हुआ पुलाव में आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि कितना दुनिया भर का डाल रखा है कि पुलाव का कलर ही चेंज हो रखा है। अम्मी ये देखो हमने कितना अच्छा पुलाव बनाया, पिज्जा ने बनाया। कह रही है मैंने कितना अच्छा पुलाव बनाया है। मुझे तो लग रहा है चालू ने पिज्जा ने बनाया। कहती है लेकिन ये पुलाव नहीं बन सकता अगर अम्मी का पिसा गरम मसाला हमने नहीं डाला हो तो। इसीलिए इसने पूरे कमेंट सेक्शन का रुख बदल डाला।
बता दिया अम्मी का पूरा गरम मसाला। कहती है देख लो तुमने पूरा डब्बा खत्म कर दिया। हमारी बेचारी अम्मी को भी फिक्र हुई है, क्योंकि एक बार गरम मसाला बना लो 5, 6, 7, 8 महीने साल भर के लिए इनफ हो जाता, क्योंकि रोस्ट करके जब आप बनाते हो ना तो वो खराब नहीं होता इतनी जल्दी। और भाई साहब इनके यहाँ बहुत ज्यादा डाला जाता होगा, अपने यहाँ तो इतना नहीं डाला जाता। यस, डलता है गरम मसाला, बहुत सारी चीजों में डलता है। इवन कई सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे बेसन के गट्टे, उसमें भी डालती हूँ, कई सारी ऐसी चीजें उसमें डालती हूँ। इतना भाई साहब ना झेल पाएगा कोई, ना मैं डालूंगी। तो अम्मी आप मुझे बना के दे दो, आप सामान मंगा लो, मैं बना के दे दूंगी। तो अम्मी का डिब्बा भी वापस लेकर आई कि अम्मी हमने डाल लिया है, लो अपना डिब्बा यहीं पकड़ लो। भाई क्या ही लेकर आ गई। कह रही है कि पिज्जा, कह रही है कि मैं मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। और अभी इसने अम्मी को लाकर जब दिया तो कह रही देखो अम्मी हमने कितना अच्छा पुलाव बनाया है, पहले डिसाइड कर लो तुमने बनाया है या पिज्जा ने बनाया है। मुझे तो पूरा शक है कि पिज्जा ने ही बनाया, क्योंकि पानी वही डाल रही थी कुकर में, तुम सिर्फ करछी हिला रही। तो मैंने पिज्जा से कहा कि अम्मी का गरम मसाला नहीं होगा तो पुलाव बनेगा कैसे, तो जाओ नीचे से ले आओ। और अम्मी कह रही है मेरा पूरा गरम मसाला खाली कर दिया। अरे भाई साहब अम्मी इनकी कितनी तेर मेर लगाती। पिज्जा ने पैकेट वाला मंगा के रखा था, तो हमने कहा उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा, तुम जाके अम्मी वाला लेकर आओ। और अम्मी पहले कहती सारा मत खत्म कर देना, हम अपना बनवा लेंगे। पिज्जा कह रही है हमें 2 किलो तक पिसवा के रखवाना है। आप सोचो भाई साहब 2 किलो गरम मसाला कहाँ कहाँ किस किस के निकलेगा और कैसे कैसे निकलेगा। कह रही है ऐसे थोड़ी ना कि आप हर 2-3 महीने में बना देंगे। अरे भाई हर 2-3 महीने नहीं, 6 महीने तक बन जाता है। आधी किलो आप ले लोगे तो वो 6 महीने तक आपका बड़े आराम से चल जाता है। हाँ अगर तुम डालोगे तो भैया हो सकता है हर महीने में बनवाना पड़ा है। तुम डालो इतना जितना मर्जी खाना, शरीर आपका, खाना आपका। नहीं अम्मी आप ज्यादा बना देना, कोई बात नहीं, हम 1-1 किलो मंगवाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि पिज्जा का 1 डे शुरू हो रहा है, नहीं डे 1 शुरू हो रहा है। चालू अपी कौन सी दुनिया में हो, तो उसके लिए वो उसको रेडी करा रही है। कहती तो मुझे रेडी होकर दिखाओ। कहती है ऐसे ही तैयार होकर जाना, ऐसे ही टिंट लगा कर जाना, ऐसे ही तैयार होकर जाना। मैं सो रही होंगी लेकिन तुम ऐसे ही होकर जाना, तो इसलिए मैं तुम्हें आज सिखा रही हूँ। फनी को बता रही है कि हम इसको रेडी कर रहे हैं, मैं सो रही होंगी। तो अब वो कह रही है कि चालू भी तुम मुझे जगा देना, तुम सो रही होगी तो मुझे कौन जगाएगा, मुझे जगाने वाली तो तुम हो। अरे भाई साहब जिसकी सुबह ही 1:30 बजे के बाद होती है वो कहाँ से तुम्हें जगा लेगी। 1:30 बजे तक तो तुम्हारा लंच शुरू हो जाएगा कॉलेज में। उसने जो अपना शर्ट पैंट लिया है वो अभी पहना नहीं है, तो मैं पहना के दिखा देती हूँ। भाई मेरे हिसाब से तो ये मेन सेक्शन से लेकर आई थी, वो उस लड़की पे बिल्कुल भी नहीं जच रहा था। यस अगर वो लेडीज सेक्शन से लेकर आई थी, क्योंकि लेडीज में जेंट्स में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि उनके शोल्डर जो है वो अलग मतलब ब्रॉड टाइप के होते हैं, थोड़ा फिटिंग में भी फर्क होता है। अब पहनने को पहन लो आप, लेकिन टी शर्ट देखो गर्ल्स की भी होती हैं, मेल भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं। लेकिन मेल का जो होता है वो गला थोड़ा ऊपर होता है, जो फीमेल का होता है वो हल्का सा डीप होता है, लेकिन उसी से ही पूरी शेप आ जाती है। तो चालू अपी तुम्हें जो है कम से कम और अदर ब्रांड्स जो है वो ट्राई करने चाहिए थे। वहाँ जाओ, जाकर दिलाकर लेकर आओ। ये क्या मेल और फीमेल का सब ले आई और सब पहना दिया है, अजीब बना दिया है, और दुनिया भर का फिल्टर लगा दिया है उस लड़की को थंबनेल पे लगाने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो 20 किलो वेट उसने कम कर दिया। ये इतना बड़ा मजाक है, जैसे तुम खुद के साथ करती हो वैसे उस लड़की के साथ कर रही हो। तो ये मजाक उसकी ज़िंदगी के साथ मत करो, उसका एक्चुअली वेट लॉस करवाओ। वेट लॉस होगा तो हर ब्रांड के कपड़े उसके साइज़ के मिल जाएंगे, क्योंकि जब धीरे धीरे करके बॉडी थोड़ी श्रिंक होगी, थोड़ा कम होगा, तो जैसे कपड़े वो पहनना चाहेगी कॉलेज में उस तरह के शर्ट, टॉप, लॉन्ग कुर्ते, डेनिम के साथ वो हर तरह के कपड़े कैरी कर सकती है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी साइज़ कम होगा तो। और दूसरा उसमें खुद में ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब उसका वेट लॉस भी होगा। जब लड़कियां आएंगी कम होंगी, अच्छे से तैयार ड्रेसअप होकर आएंगी और ये वहाँ पर उनसे सबसे बड़ी दिखेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, डाउन होगा। और उसकी भी समझदारी से ये सारी चीज़ें तुम पर ही आने वाली है, क्योंकि तुम इसके लिए कुछ कर ही नहीं रही हो। कहती है हमें कॉल करना पड़ता है, क्योंकि उस घर से लेके उस घर तक हमारा इतना लंबा रास्ता हो गया। चलो पे तुम थक तो नहीं जाती हो, एक काम करो, एक बाइसिकल खरीद लो, या एक काम करो जो हैदर की कार है ना उसमें बैठ के चले जाया करो उधर से उधर। जैसे तुम्हारी भाभी बैठ के घूम रही थी ना, तुम भी बैठ जाना हैदर की कार में और उससे चले जाना उसके कमरे तक। और खेलते खेलते भाई साहब पता नहीं क्या चीज उठा के जो हैदर ने अपने पापा के मुंह पे दे के मारा। तो चालू भी पूछ रही मार दिया, और जैसे ही उसने कुछ मारा तो कह रही मार दिया, तो कहती सॉरी बोलो, तो उसने फट से कान पकड़ लिया। तो सॉरी बोलना सिखा दिया, फ्लाइंग किस करना सिखा दिया, सलाम करना सिखा दिया। और जैसे वो खड़ी हुई है, सुकड़ी हुई सी कमीज, अजीब सा पूरा कमरा फैला हुआ, इतना गंदा दिख रहा है बिल्कुल। वाकई में वो जेंट्स कमीज है और दिख भी रही है वो जेंट्स कमीज। तो नान से कहते क्या ख्याल है,
मतलब वो लड़का भी सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता अपनी बहन के साथ। भाई तुम्हारी बहन है, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी, अगर वो अजीब दिख रही है, अगर कोई चीज उस पर सही नहीं लग रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसको सही और गलत बताने का। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, अरे शर्ट कहती है फ्रेंड्स कल एक इसको हमने बॉय सेक्शन से दिलाया था और आज हमें दिख गई ये वाली, तो हम ये वाली ले आए हैं। ये किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये भी गर्ल्स है। पता नहीं इसी की बात कर रही है कि ये बॉय सेक्शन से ली है। टेंट वेंट लगा के दिखा दिया है कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। और फनी ने आते ही जो कहा है ना एकदम सही बोला, ये क्या कर दिया तुमने, इसके थी थोड़ा सा डेमो दे रही हूँ इसको कि अगर सुबह मैं ना उठूँ तो तुम ऐसे तैयार होकर चली जाना। वाह, मतलब एक तरफ कह रही है कि मैं इतनी इमोशनल हो गई कि पहले दिन उसको जैसे बच्चे को छोड़ कर आते हैं, मैं जब ये वहाँ पे रही है और वो पहले दिन कॉलेज के लिए जा रही है तो कह रही है मैं सो रही होंगी तो तुम चली जान। देख लो भैया कितनी फिक्र है इसको अपनी बड़ी बहन की। मतलब एक्चुअली तुम माँ बनने की कोशिश करती हो तो तुम माँ बनने की सिर्फ कोशिश ही करती। और जब इतना सब कुछ दिलाया था अपने भाई को, इतने महंगे जूते दिलाए थे, तो 1000 1500 2000 रुपए के जूते इसको भी दिला देते बेचारी, नए जूते। वो 3 साल पुराने जूते पहन कर जा रही है और 3 साल में ऐसा लगा भी नहीं है कि उसने मुश्किल से 30 बार भी वो जूते पहने होंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे 3 साल पुराने ऐसे रखे हुए, पर वो नीचे से लग नहीं रहे कि उसने इतनी बार पहने होंगे। 11 12th में गई कब है घर से बाहर जो जूते पहन कर जाएगी। कहती है मेरे जैसे पहन लेना। कहती है वो नहीं पहन पाऊंगी जो ये कल अभी पहन के गई थी ना, एक्सलेटर पर से चढ़ा भी नहीं जा रहा था, हील वाली बेली टाइप। कहती बहुत चलना होता है, मैं नहीं पहन पाऊंगी। कितना अजीब तरीके से उसको टिंट लगाया है, कितने अजीब तरीके से उसकी नाक और गाल को लाल कर दिया। तुमसे मच बेटर ना उन बच्चियों के साथ जब ये जाएगी वहाँ कॉलेज में, तुमसे ज्यादा अच्छा सीख जाएगी, तुमसे ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तुमसे ज्यादा अच्छा ना दिमाग चला पाएगी। अभी देखने वाली बात यह है कि भाई साहब चालू अप्पी को प्रॉब्लम कब से शुरू होने वाली, ये भाई साहब देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके सामने है तुम्हारी पिज्जा पिज्जा का एकदम न्यू लुक। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि पिज्जा का न्यू लुक है तो तुमने इसी फोटो को इतना स्लिम कर कर अपने थंबनेल पर क्यों लगाया। सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो कम से कम उस पर काम करना सीखो। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे, चालू अप्पी की वीडियो पे नहीं, क्योंकि उसकी ऑडियंस वहां पर कर लेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।